मैंने इतना खूबसूरत बीच ज़िंदगी में पहली बार देखा है। ऐसा बीच पहले मैंने फ़िल्मों में देखा था, ड्रामों में देखा था, डॉक्यूमेंट्रीज़ में देखा था, लेकिन आज खुदा ने मौका दिया और मैं सब कुछ लाइव देख रहा हूँ। और मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में ये भी कहता हूँ कि रास्ता मंजिल से खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पर मैं गलत हूँ, क्योंकि यहाँ तक आते हुए मैं ठीक ठाक ख्वार हो चुका हूँ। कैसे? तो कैसे का जवाब है ये कहानी, मुलाहिज़ा कीजिए। मेरे सफ़र की शुरुआत पताया से होती है। पताया से मैं बैंकॉक के लिए इस वैगन में बैठ गया और ये सफ़र था 3 घंटे का। बाकी लोगों से पता चला कि किराया 130 बात है, लेकिन मुझसे 200 बात लिया गया था। वापस मांगने पर यह बंदा मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखने लगा। मैंने बहस करने की कोशिश की तो मेरे साथ बदतमीजी पे उतर आया। ये इंग्लैंड वाला चाचा दरमियान में ना आता तो मुझे बड़े वैगन से उतारने वाला था। वो अलग बात है कि इन लोगों की कमाई का सबसे बड़ा जरिया मैं और चाचा जैसे मुसाफिर है, लेकिन खैर अच्छे और बुरे लोग हर जगह मौजूद हैं। 3 घंटे बाद मैं बैंकॉक पहुंच गया और मैं फौरन इस बस में बैठ गया जो कि करबी जा रहा था। बस तकरीबन खाली थी। पहले तो मैं अपनी कुर्सी पर बैठा, फिर सामने वाली लंबी और खाली कुर्सी देखकर उस पर सो गया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी रात सफ़र किया और सफ़र बहुत खुशगवार रहा। बस अब 200 किलोमीटर मजीद सफ़र करना है और बाकी सफ़र भी खुशगवार होता अगर ये संडा जैसे देखने वाला ड्राइवर मुझे आधे रास्ते में ना उतारता। Kabi, I talk for you, not same here, not that. I'm going to Kabi. Okay? Why you talk? It's not for you, it's for me. What? It's for me, it's not for you. It's not for you. Yeah, same Thai people. I take to the bus stop to Kabi. Bus from here, no, bus to Kabi. How much is it? The card? You go okay, you sit down. Okay. You not go okay, get off. ये भी बड़ा हरामी है। लगता है इसने हमें बेच दिया, पता नहीं क्या कर रहे हैं हमारे साथ। अब जो बस वाला है उसने हमसे पैसे लिए हैं कभी तक और उसने हमें उतार दिया यहाँ पर सूरतानी में। अब ये जो गुंडा है ये हमें कह रहा है कि बस बैठ जाओ यहाँ पर। पता नहीं, अब इसके साथ बात भी नहीं हो सकती, बात पे लड़ता है मेरे साथ। अब यहाँ पर मेरे साथ कुछ गोरे भी हैं। ये पूरी दुनिया में तो बदमाश बने होते हैं, हर जगह लड़ते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ताई लोगों के सामने इनकी बोलती बंद हो गई। अब इनके सामने बात भी नहीं कर सकते। और कभी यहाँ से बहुत दूर है, तकरीबन 200 किलोमीटर है। देखते हैं यार क्या करता हूँ। आई एम गोइंग टू कभी। Yeah, I take to the bus stop from here, no, bus. ओके Okay, I stop police for you, no problem. नो पुलिस यार। Yeah, same Thai people. Free, bye. Free. ओके Now. Free บริการฟรีถ่ายไว้เลยบริการฟรีคุณ โอเค อยู่ล็อกฟรีแล้วล็อกเลยล็อกตรงนี้ล็อกออกให้หมดคุณมีสิทธิ์อะไรที่มาถ่ายวิดีโอ बहुत बदतमीज औरत हो यार, बहुत बदतमीज हो, ฮัลโหลเบื่ออย่างแล้ว बहुत เนี่ย बदतमीज हो, अफसोस की बात है। ล็อกก่อน Để con không bơm tao ý. ล็อก Mấy bơm. Okay.ล็อกก่อน जिंदगी में बदमाश मर्दों को तो कई बार देखा था, आज एक बदमाश औरत को भी देख लिया। मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी वो। मैं उसे अर्ज कर रहा हूँ कि भाई मैंने जो टिकट लिया है बैंकॉक से वो करबी तक है और आपके बस ने मुझे उतार दिया सूरतानी में। अब करबी यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है, तो मैं कैसे जाऊँगा? मेरा टिकट करबी का लिया था, आपने मुझे आधे रास्ते में उतार दिया। और ये औरत मुझे क्या कह रही है? ये औरत मेरे ऊपर एहसान कर रही है कि हम आपको अभी गाड़ी में बैठाते हैं, यहाँ से 7 किलोमीटर दूर बस स्टेशन है, वहाँ से बस निकलती है करबी के लिए, वहाँ से बस पकड़ो और निकल जाओ। तो मैं उसे बार बार कह रहा हूँ कि भाई मैंने जो टिकट लिया है करबी का लिया है, लेकिन ये कह रहे हैं नहीं हम आपको फ्री में लेके जा रहे हैं बस स्टेशन तक। अब इनको सब पता था, मेरा टिकट भी दिखाया, सब कुछ दिखाया, लेकिन वो नहीं मान रही। अब जब मैंने कैमरा ऑन किया तो वो और गुस्सा हो गई। वो कह रहे हैं कि अच्छा कैमरा इसलिए ऑन कर रहे हो कि पुलिस को दिखा सको। वो मुझे हाथ से पकड़ कर मुझे घसीटने लगा पुलिस स्टेशन की तरफ। मुझे कह रहे हैं आ जाओ पुलिस के पास चलते हैं। अमरूद जितनी औरत यहया खान को हाथ से पकड़ कर खींच रहा है। कोई मसला नहीं है यार, ये दुनिया है, जंगल है। मैं इन चीज़ों के लिए मेंटली तौर पर रेडी होता हूँ। मुझे पता होता है यार ये सफ़र है, हर किस्म के लोगों से आपका सामना होता है। अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, जो आपने देख लिया। इट्स ओके, मैं पहले से तैयार हूँ, ज़हनी तौर पर मैं तैयार हूँ इन चीज़ों के लिए। मुझे पता है सफ़र में ये होता रहता है। इट्स ओके, कोई बात नहीं। अब वो जो लाकट वाला ड्राइवर था ना, उसने मुझे यहाँ पर उतार दिया। ये एक बस स्टॉप है और यहाँ पर एक बड़ा सा कमरा बना हुआ है, यहाँ से बसेस जाती हैं करबी के लिए। तो उसने जब मुझे यहाँ पर उतारा, यहाँ के मुंशी के साथ उसकी बातचीत होने लगी, उसको बताने लगा कि इस बंदे के साथ मेरी लड़ाई हो गई, तो मैं हो गई और ये करबी जा रहा है, ये है वो है।
तो वो बंदा मेरे पास आया, मुझे देखने लगा कि इसके पास तो कैमरे वगैरह है, सब कुछ है। तो फिर ये बंदा काफ़ी समझदार था, उसको कहने लगा कि ये एक यूट्यूबर हो सकता है, कैमरा है इसके साथ, सब कुछ इसने रिकॉर्ड किया हुआ है, तो आप ऐसा करो इसके लिए एक टिकट ख़रीद लो। तो वो चला गया और उसने मुझे ये टिकट लेकर दे दिया। अभी ये 200 रुपये का टिकट है मेरे ख्याल से, हाँ 200 बात का टिकट है, और ये लोग अभी मुझे लेकर जाएंगे करबी। तो मेरे भाई ये जो लेंस है ना, इसमें बहुत बहुत बड़ी ताकत है इसमें। और वो जो 2 गोरे लड़के थे ना मेरे साथ, वो वहीं पर रह गए, क्योंकि मैं बोलने वाला था, एहतजाज करने वाला था, बातचीत करने वाला था। वो तो ऐसे बैठे हुए थे जैसे फार्मी मुर्गे नहीं होते, फार्मी मुर्गे को किसी पंजरे में डाल दो तो वो कुछ नहीं कहते, ऐसे बैठे हुए थे। अस्सलाम वालेकुम जी। आवारा गर्दों की दुनिया में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मंजिल पहुंच गया हूं, और इस जगह का नाम है करबी टाउन, और ये थाईलैंड का सबसे खूबसूरत जगह है, सबसे ज़बरदस्त। कल का दिन तो जैसी तैसी गुजर गया, काफ़ी ख्वार हुए, लेकिन ये जो जगह है ना, एकदम पैसा वसूल जगह है, ज़बरदस्त किस्म का। अच्छा जी, मैंने एक गलती की है और मैं चाहता हूँ कि वो गलती आप ना करें, कि मैंने अपना बहुत सारा टाइम थाईलैंड के नॉर्थ वाले हिस्से में गुजारा। हालांकि ये मेरा बिल्कुल गलत फैसला था, और जब मैं साउथ आ गया हूँ ना, थाईलैंड की साउथ वाला जो सूबा है करबी टाउन वगैरह वगैरह, तो यहाँ की खूबसूरती देखकर यकीन करें मुझे दुख हो रहा है कि मैं नॉर्थ की तरफ क्यों गया। तो आपको नॉर्थ की तरफ नहीं जाना चाहिए, नॉर्थ में रिकमेंड नहीं करूँगा। नॉर्थ में कुछ खास नहीं है, जो कुछ भी है ना यहाँ पर साउथ में है, ठीक है ना। तो अगर आप आते हैं तो डायरेक्ट आ जाइए साउथ में, एंजॉय कीजिए, और अगर आपका दिल करे तो वापस अपने घर जाइए। अच्छा जी, इस बीच का नाम है अनोअंग बीच, ठीक है, और ये करबी टाउन में वाक़ है, और ये एक बहुत ही खूबसूरत बीच है। मैं यहाँ पर एक और बीच है, और वो यहाँ से मेरे ख्याल से 3 किलोमीटर दूर है या 5 किलोमीटर दूर है, मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे बोट हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये आपसे 100 बात लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मुझसे भी 100 बात लेंगे। उसकी वजह ये है कि ईरान में जब मैं गया था ना, तो एक बार टैक्सी वाले ने कहा था कि आपका वेट ज़्यादा है तो आपको पैसे डबल देने पड़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लोग मुझसे डबल पैसे नहीं लेंगे और मुझसे 100 बात ही लेंगे। आप देख सकते हैं गोरों को कि गोरे जा रहे हैं, मेरे ख्याल से उन्होंने स्पेशल बोट किया है, क्योंकि वो ग्रुप है बड़ा। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, और उसमें बैठकर मैं चला जाता हूँ उस बीच में। तो चलिए मेरे साथ भाई साहब। टिकट? नो टिकट। ओके। ये छोटी सी बच्ची भी हमारे साथ जाएगी यार। यू कैन आस्क हिम। भाई साहब कह रहा है कि आपने पैसे दिए हैं वहाँ पर या नहीं, और मैंने उसे कहा कि यार पैसे तो दे दिए हैं। चलो जी, सबसे पहले मैं अपनी चप्पल अंदर फेंकता हूँ। ओए, अच्छा जी, मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्ट बन रहा था। मैंने ये सोचा कि मैं किश्ती का जो सबसे पहला हिस्सा है ना, वहाँ पर बैठता हूँ, और मैंने यहाँ तक पहुँचने की कोशिश की, लेकिन मुझे ये पता चला कि ये किश्ती का आखिरी हिस्सा है। मतलब जैसे बाकी गाड़ियों में होता है ना कि ड्राइवर सबसे पहले आगे बैठता है, वहीं से ड्राइव करता है, लेकिन कश्ती में उल्टा है, ड्राइवर जो है ना सबसे आखिरी हिस्से में होता है। हाँ जी, तो ये है हमारा मुरलीधरन भाई, और ये हमें लेकर जाएंगे बीच की तरफ। पाकिस्तान? Muslim. Huh? Muslim. हाँ, मुस्लिम। Alhamdulillah. Alhamdulillah. Where are you from? I'm from Thailand. Thailand? Here, from here. You are looking like Kumara Sangakkara, my favorite player, batsman from Sri Lanka. Sri Lanka. Yeah. Okay. Do you know Kumara Sangakkara? I don't know. You don't know? I don't know. Okay, it's okay. Thank you so much. Welcome. यह है रेली बीच। थाईलैंड की खूबसूरत बीचेस में इसका शुमार होता है। यहाँ पर लोग नहाते हैं, लेकिन नहाने से पहले यहाँ पर यह बोर्ड पढ़ना चाहिए, जो कि थाईलैंड की गवर्नमेंट ने लगाया है। बोर्ड पर लिखा है कि यहाँ पर खतरनाक जेलीफिश है, और नहाते हुए इस बात का खास ख्याल रखना होगा। यहाँ पर सब लोग नंगे नहाते हैं, लेकिन शर्मीली तबीयत की वजह से मुझे शर्ट समेत नहाना पड़ा। समंदर की रेत एकदम मखमली फर्श जैसी है, लेकिन अल्लाह ताला आपके पांव इस चीज से बचाए। ये चीज कील से ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर एक अजीब किस्म की जंगल है, दरख्त है,
जिसकी सारी जड़ें नजर आती है और रात के वक्त ये बहुत खौफनाक लगती है। यहां पर एक पौधा है जिसकी एक पत्ती के पीछे पूरा इंसान छुप सकता है। सुनने में आया है कि इंसान पुराने जमाने में इस दरख्त को बतौर लिबास इस्तेमाल करता था। बीच के साथ साथ एक अजीब सी शक्ल वाला पहाड़ मौजूद है जिस पर लोग क्लाइंबिंग करते हैं। सात से 8 घंटे इधर उधर बिलावजह घूमता रहा और खुदा की जमीन को हैरत से देखता रहा। बीच के साथ यहाँ पर एक VIP होटल है। होटल के सामने एक बेड है जिस पर मैंने थोड़ा सा आराम किया। पता नहीं ये बेड किस मटेरियल से बना होगा, लेकिन इतना कंफर्टेबल, आरामदेह और मजेदार बेड पर मैं जिंदगी में पहली बार सोया हूं। तो जनाबी वाला अभी शाम होने वाली है और सूरज गुरूब होने वाला है। इंग्लिश में वो क्या कहते हैं, सनसेट होने वाला है और बीच का किनारा भी मज़ीद खूबसूरत हो गया। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको इस सनसेट का टाइम लैप्स दिखा सकूँ। वैसे पॉसिबल नहीं है, उसकी वजह यह है कि मेरा जो ट्राइपॉड है उसका एक लेग, उसका एक पीस पता नहीं कहीं गिर गया है, टूट गया है। आई डोंट नो क्या हुआ मेरे साथ, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उसका एक टांग कहीं गिर गया था। लेकिन बहरहाल मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि मैं आपको सनसेट की कुछ शॉट दिखा सकूँ। और यकीन करिए अभी ये बीच मज़ीद खूबसूरत हो गया। कभी ये सोच रहा हूँ कि मैं ये रात यहाँ पर गुजारूँ, कभी सोच रहा हूँ कि नहीं मैं वापस चला जाऊँ अपने टाउन, जो कि यहाँ से तकरीबन 8-10 किलोमीटर दूर है। मैंने सुबह सुबह कश्ती में सफ़र किया था और अभी यहाँ पर कश्तियाँ भी बहुत सारी नज़र नहीं आ रहे, लेकिन कुछ ना कुछ मिल जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा, उम्मीद करता हूँ। उम्मीद की दुनिया कायम है। सबसे पहले मैं ये सनसेट एंजॉय करता हूँ और आपको भी दिखाने की कुछ कोशिश करता हूँ और उसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं शहर के लिए। शाम 6 बजे आखिरी कश्ती करबी टाउन की तरफ जाती है और मैंने फौरन अपने होटल की तरफ सफर शुरू किया। करबी टाउन में शाम होने वाली थी और इस शहर की शाम बहुत खूबसूरत होती है। शाम को अक्सर मैं बिलावजह इधर उधर घूमता हूं और इधर उधर घूमते हुए अचानक अजान की आवाज कानों के साथ टकरा गई। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि यहाँ पर मुसलमान भी है, बल्कि एक इलाका तो मुकम्मल मुसलमानों के लिए है। यहाँ पर कई दिन बाद रज के खाना नसीब हुआ और तकरीबन 20 दिन बाद मस्जिद देखनी नसीब हुई। यहाँ की मस्जिद में कोई भी दाखिल हो सकता है, औरत, मर्द, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, कोई भी। साफ सुथरा वाशरूम, साफ सुथरे वजू करने की जगह। यहाँ पर गैर मुस्लिम भी कुरान पढ़ सकता है। यहाँ पर आप किसी भी लिबास में नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको पैंट शर्ट पसंद नहीं है तो आप अपना लिबास बदल सकते हैं। यहाँ पर 5 साल के बच्चे भी नमाज पढ़ने आते हैं। यहाँ का मुसलमान बहुत आज़ाद ख्याल है, किसी नॉन मुस्लिम से नफरत नहीं करता, ना किसी को वाजिबुल कत्ल समझता है, ना किसी पर फतवे लगाता है। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि यहाँ पर इस्लाम को भी खतरा नहीं है। यहाँ पर सब कुछ अलग है और ये सब कुछ देखने के बाद यहाँ पर मैं इस वक्त हैरान और परेशान बैठा हूँ कि अगर इस्लाम ये है और ये लोग भी इस्लाम की फॉलोअर है, तो फिर हम कौन सा इस्लाम फॉलो कर रहे हैं? मेरे पास इसका जवाब है, लेकिन मेरे जुबान पर ताला लगा है। डरपोक हूँ, डरता हूँ, जिंदगी से प्यार करता हूँ और ये प्यार मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। मेरे अंदर इस मामले पर बोलने की हिम्मत नहीं है। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो कमेंट कीजिए। चलता हूँ, मिलते हैं स्टोरी नंबर 16 में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।